बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इसी के साथ ये भी बता दें कि यूपी फूलपुर उपचुनाव की काउंटिंग में हंगामे की खबर है। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार तीनों वर्षा में, जो कि सीएम शिंदे का आवास है, वहां पर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस सीधा जाएंगे बीजेपी महाराष्ट्र दफ्तर नारीमन पॉइंट पर 3:30 बजे जैसे मौजूद बीजेपी प्रत्याशी। ये फूलपुर की खबर है। फूलपुर उपचुनाव की काउंटिंग में हंगामे की ये खबर है जो आ रही है, फिलहाल आपको बता दें। और यहां पर तस्वीरें भी आ गई हैं, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। फूलपुर से जैसे ही हमारे सहयोगी जुड़ेंगे हम उनके पास चलेंगे, लेकिन काउंटिंग के दौरान हंगामे की ये खबर है। फूलपुर की सीट पर दीपक पटेल हैं बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार, और वहीं मुश्तबा सिद्दीकी वहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है। जिन 4 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट आ रहा था उनमें से एक फूलपुर की सीट है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लंबे वक्त तक अपनी दावेदारी पेश कर रही थी, लेकिन आखिरकार समाजवादी पार्टी सभी इन सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं फूलपुर में हंगामा हुआ है काउंटिंग के दौरान। ये देखिए, आपको सुनाते हैं क्या हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पुलिसकर्मी आप देख रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं लोगों को हल्का, मुझे लगता है कि बल प्रयोग भी करना पड़ा है। शाहनवाज जी, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया। झारखंड में इंडिया गठबंधन ने बाजी मार ली है, लेकिन महायुति में प्रचंड जनादेश युति के लिए आता हुआ। अकेले एकनाथ शिंदे ने महाविकास अघाड़ी से ज्यादा सीटें जीत ली है, और आप लोग तो खैर 125 पार है। नहीं, ये देखिए, महाराष्ट्र ने तो संदेश दिया। लोकसभा के चुनाव में हमारी सीटें थोड़ी घट गई थी, ये ओवर कॉन्फिडेंस में गए, क्या क्या नहीं मोदी जी के लिए बोला। लेकिन मोदी जी की सभा में जो भीड़ आई उससे हमें अंदाजा हो गया कि इस बार महाराष्ट्र संदेश देना चाहता है। लोकसभा का भी जो कसर था वो निकाल लिया। जहां तक झारखंड का सवाल है, देखिए, हमने मुद्दे अच्छे उठाए। हमने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, घुसपैठ का मुद्दा उठाया, लेकिन आकलन करेंगे कि कहां तक वो मुद्दे नीचे तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन हमने अपने मुद्दे उठाए, और जेएमएम को किस तरह की सिंपैथी मिली, वो क्यों वो इतनी सीट जीते हैं, 51 के करीब उनका आंकड़ा दिख रहा है, तो ये हम जरूर उसकी चिंता करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र की जो जीत है उसका बड़ा संदेश है कि मोदी का कोई अपमान करेगा तो जनता उसका करारा जवाब देगी। और जिस तरह इन लोगों की लोकसभा में सीटें बढ़ गई थी, क्या क्या बड़बोलपन था। खासकर संजय राउत तो ऐसा बोलते थे जैसे रोज जहर उगल रहे हैं, और जनता ने सबसे बड़ा करारा जवाब जो है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को भी दिया है कि उन्होंने जिस तरह हमें कह रहे हैं ध्रुवीकरण कर रहे हैं, वो जाकर सज्जाद नोमानी से फतवा ले रहे थे, वो मुस्लिम एरिया में जाके मदरसा में जा रहे थे, मस्जिद में जाकर दुआएं ले रहे थे, तो उन्होंने ध्रुवीकरण किया। हमने तो सीधे कहा कि हम एक होके सेफ होके रहेंगे, और हमने जब कहा कि हम एक रहेंगे तो हमने ये नहीं कहा हिंदू एक हो या मुस्लिम एक हो, हमने तो सब भारतीय के लिए कहा था। हम सब भारतीय एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और हमें बंटना नहीं है। तो हमने जो कहा, इन्होंने उसको दूसरी तरह से ध्रुवीकरण करना चाहा, तो इन्होंने जो ध्रुवीकरण किया उसका जवाब उनको जनता ने दिया। और देखिए, आपके एक महत्वपूर्ण सहयोगी ने केंद्र में आपके सबसे मतलब के काम के मुद्दे पे गए। चंद्रबाबू नायडू ने अभी अभी एक्स पर पोस्ट किया है और वो बधाई दे रहे हैं महायुति को इस ऐतिहासिक जीत पर। उन्होंने कहा है एक के बाद एक तमाम नेताओं के जो आ रहे हैं संदेश, उसमें सबसे ज्यादा अगर आप देखें मुख्य तौर पर ये चंद्रबाबू नायडू ने बहुत बड़ी जीत की बधाई दी है। लेकिन देखिए, एक लाइन है जो सबसे पहले अमित शाह जो मौजूदा देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने गुजरात की राजनीति में कहा था कि मैं समंदर हूं, मेरे किनारे पे घर मत बनाना, मैं लौट कर आऊंगा। वो आए और किस तरह से आए, देश के गृह मंत्री हैं इस वक्त। ऐसी ही एक लाइन मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस, जब उनको सीएम नहीं वो बन पाए, शिवसेना से अलग हुए, उन्होंने भी ऐसी ही लाइन कही थी। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा था उन्होंने। कुछ देर में वो लाइन आएगी, लेकिन आप समझिए कि इससे एक भाव आता है कि एक नेता संघर्षरत है, और उस राह में अगर जनता के बीच वो रहता है तो उसको उसका सिला भी मिलता है।
तभी 126 सीटों पर आज भारतीय जनता पार्टी वहां पर प्रचंड जनादेश जारी है। आशुतोष जी जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। जश्न हम दिखाई रहे हैं। सवाल क्या है? सवाल यही है कि देवेंद्र फडणवीस लगे रहे और उनका परसिस्टेंस पे ऑफ। देखो मैं तो लगातार इस बात को कह रहा हूं। बोला गया तो रहे। देखिए मैं लगातार इस बारे में कह रहा हूं कि जब से महाराष्ट्र का गठन हुआ है उसके बाद से 2 मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना टर्म पूरा किया। वसंतराव नाईक जो लगातार 13 साल मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस 2014 से लेकर 2019 तक। और अगर 2019 में गठबंधन नहीं टूटा होता तो फिर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते, और हो सकता है कि आज स्थिति कुछ और होती, लेकिन उस वक्त चूंकि गठबंधन टूट गया इसलिए नहीं हुआ। और जिन शरद पवार को इतना क्रेडिट दिया जाता है, वो 3 बार मुख्यमंत्री बने और तीनों बार अपना टर्म पूरा नहीं कर पाए और कभी अपने बल पे सरकार नहीं बना पाए। तो मुझे लगता है कि ये देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े प्लेयर के तौर पर अब पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो गए हैं। चलिए देखिए, एक और जो हम चंद्रबाबू नायडू का ट्वीट आपको बता रहे थे, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, उसमें सबसे दिलचस्प बात है कि वो हिंदी चैनल आज तक देख रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने आज तक का स्क्रीनशॉट सामने डाला है। 222 वाला ये नंबर है जिसमें उन्होंने आज तक का ये पोस्ट पर अपना डाला है। और ये सबसे दिलचस्प बात ये है कि चंद्रबाबू नायडू भी आज तक देख रहे हैं। क्या बात है। और आज तक देखते हुए उन्होंने ये वाला ग्राफ जो था हमारा वो पोस्ट किया है। 222 सीटें महायुति को आ रही हैं और महाविकास आघाड़ी को 53। तो अच्छी बात है, चंद्रबाबू नायडू भी आज तक ही देख रहे हैं। हिंदी वहां पहुंच रही है। इस बीच हिंदी का वहां पर पहुंचना और देखा जाना भी बहुत दिलचस्प एक स्थिति बता है। जल्दी से आपको दिखा देते हैं। हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों पर जायजा ले रहे हैं जीत का जश्न कैसे मन रहा है। देखिए, महाराष्ट्र में जगह जगह पर जश्न का माहौल है, तो वहीं दिल्ली में भी कुछ इसी तरीके का जश्न का माहौल दिखाई पड़ रहा। आप देखिए कि यहाँ शिवसेना शिंदे गुट के जो लोग हैं वो यहाँ पर मिठाइयाँ इस वक्त बांट रहे हैं, और तमाम लोग दिल्ली में जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, उनके घर के सामने यहाँ पर दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं। ये लोग भी जश्न मना रहे हैं। मिठाइयाँ लगातार यहाँ दिल्ली में भी बांटी जा रही हैं। जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, ये लोग यही कह रहे हैं कि बड़ी जीत के साथ जिस तरीके से महाराष्ट्र में महायुति आगे बढ़ी है, वैसे में ये लोग इस वक्त यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। आप लोग ये बताइए कि यहाँ जश्न मना रहे हैं, जीत बहुत बड़ी। बिल्कुल जी, बहुत मजा आया, जीत बहुत अच्छी है। हम पूरे जोर शोर से शिंदे साहब के साथ हैं। आप बताइए किस तरीके का माहौल यहाँ देख रहे हैं? माहौल बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है। हर कोई खुश है। जिसके ऊपर शिवसेना बटी थी वो शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के ऊपर मोहर लग गई है। मराठी भाषा ने मोहर लगा दी है। अब शिवसेना सारे देश में फैलेगी उनके नेतृत्व में। तो यहाँ जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि शिवसेना जो है वो सारे देश में फैलेगी, इस तरीके की बातें की जा रही हैं। और आप देखिए कि इनके हाथों में इस वक्त भगवा झंडा जो है वो मौजूद है। ये जो घर है ये श्रीकांत शिंदे जो कि सांसद हैं कल्याण लोकसभा से, वहां पर ये सारे लोग जो कार्यकर्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट के, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और काफी देर से यहाँ पर इनकी तरफ से जश्न मनाया जा रहा है। जिस तरीके की जीत वहां महाराष्ट्र में जो महायुति की हो रही है, दिल्ली में भी कुछ इसी तरीके का जश्न का माहौल यहां पर दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली से कैमरामैन इमैनुअल जोस के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।